देखा था कन्वर्जन, नंबर सिस्टम देखा था हमने, जिसमें हमने कन्वर्जन किया था डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में एंड ऑक्टल को वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल एंड हेक्सा से वापस डेसिमल में करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप पहला टॉपिक जो हम करेंगे डेसिमल से। पहला हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। पहला करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल की बेस क्या रहती है हमारे पास? 10। डेसिमल की बेस होती है 10। दैट मींस सर कोई भी नंबर आप हमें दीजिए जिसकी बेस क्या होनी चाहिए 10, उसको हम किस में कन्वर्ट करके देंगे आपको? ऑक्टल में, यानी कि अंडर बेस 8। ठीक है बेटा, तो पहला मेथड मैंने आपको कल बोला था कैसे करते हैं हम, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 84। क्या है? 84। तो अंडर बेस 10 है, ये कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। मैंने कल बोला था आपको एलसीएम आप कब करोगे? एलसीएम मैंने बोला था ना कल करने के लिए। जैसे हमारे पास होता था ये वाला मेथड, तब हमें ऐसे करना है ना, तो अभी हम इसमें करेंगे एलसीएम वाला मेथड। कौन सा करेंगे? एलसीएम। कैसे करेंगे वो? पहले हम लगाएंगे 84। करना किससे है लेकिन? एलसीएम मींस लोवेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे मसला है 2 से नहीं करेंगे हम। मैंने कल बोला आपको जिस बेस में आपको कन्वर्जन करना है ना, उसी की बेस से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी किस बेस में करना है? 8। तो हम किससे करेंगे? 8 10 और 80। तो हम किससे करेंगे? 8 10। कितना हो गया वो? 80। 84 में से 80 काटो, कितना बच गया? 4। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? 4। चलिए नेक्स्ट लाइन, 8 1 और 8, वहां पे कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर? 1 2 4 अंडर बेस 8। आ गया बेटा समझ? ये आ गया हमारा ऑक्टल नंबर। नॉर्मली कल भी हमने सेम ऐसे ही किया था। कल हमने किया था डेसिमल से, लेकिन बाइनरी में किया था। कल किससे हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था? 2 से, क्योंकि कल की बेस क्या थी? 2। आज की बेस क्या है? 8। तो आज हमने किससे निकाला? 8 8 10 और 80, उसमें से बचा 4। 8 1 और 8, उसमें से बचे 2। 1 2 4 आ गया अंडर बेस 8। अब आप रिटर्न इसको कन्वर्जन करो वापस। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन वापस करेंगे। अब हम करेंगे ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट? वापस डेसिमल। हम देखेंगे हमारा जो आंसर है क्या ये ठीक है या गलत है। अब हम क्या करेंगे फिर से? अब हम ले लेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। आ गया बेटा? ऑक्टल नंबर क्या है हमारे पास? 1 2 4 अंडर बेस। कैसे मैंने बोला था कौन सा मेथड है हमारे पास करने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। मैंने क्यों बोला था, आप कैसे उसको याद रखोगे? देखो कैसे याद रखोगे। आज की बेस क्या है? 8। नॉट पॉसिबल कि इसको एलसीएम 10 से निकाल सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? पॉइंट आया समझ? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन नंबर्स को इसके साथ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जरा करो इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं हम? 1 को किसके साथ करेंगे? 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। हो गया बेटा खत्म। अब हमने क्या करना है? इसके पावर्स लगाने हैं। बेस कौन सी है इनमें से? कौन सी है? बेस 8 है ना, तो 8 को लगा हुआ पावर, पहले वाले को 0 1 2। हो गया बेटा। अब आप इसको जरा सॉल्व करो। यहाँ पे एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, बट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 4। 8 1 आर 8 एंड 8 2 आर 16। यहां पे आ गया 16 प्लस, अब इसको करो बेटा, 8 इंटू 8 इज 64। 64 इंटू 1 इज 64। आ गया बेटा। अब आप इनको प्लस करो, 64 16 एंड 4, दैट विल बी 84। हमारा आंसर क्या आया? वापस जो हमने क्वेश्चन रखा था। पॉइंट आया बेटा समझ? आया समझ? कैसे हमने किया? पहले हमारे पास था डेसिमल नंबर 84 अंडर बेस 10, उसको हमने एलसीएम निकाला, उससे हमें मिला आंसर क्या? 1 2 4 अंडर बेस 8। अब हमने देखना है कि सर आपने जो हमें क्वेश्चन पढ़ाया, क्या ये क्वेश्चन आंसर जो हमें मिला क्या ये ठीक है? उसको हम क्रॉस चेक करने के लिए वापस ऑक्टल से कहां जाएंगे? डेसिमल में। तो जब गए उस टाइम पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड किया, इसको सॉल्व करके बस ये पॉइंट याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो 0 पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एनीथिंग रेज पावर 0 इज, बट एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर हम प्रॉब्लम्स इसी को सॉल्व करने में करते हैं।
इसको हो गया 8 1 और 8 8 2 आर 16, 8 into 8 इज नॉट कि कल भी मैंने बोला कि आप 8 2 आर करो, ठीक है बेटा, 8 into 8 will be 64 and 64 1 into 64, इसको प्लस करोगे बेटा that will be answer is 84। पॉइंट आया समझ बेटा, क्लियर है यहां तक? अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। अब आप नेक्स्ट लिख लो, अब आप डेसिमल से करो, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। पॉइंट है बेटा समझ, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। अब हम यहां पे लिखेंगे, जैसे मैं बड़ा नंबर लिख लेता हूं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा हेक्टिक इसलिए लिखूंगा ताकि आपको समझ आए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। हम यहां पे करेंगे 9 8 5 अंडर बेस 10, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? अंडर बेस 16। अब है ना प्रॉब्लम हमारे लिए, लेंथी नंबर है, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? देखो बेटा, हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना है? एलसीएम का मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे हमें निकलेगा सर? 9 8 5, अब किससे फाइंड आउट करना है? 16 से। 16 से फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हेक्सा में हमें करना है ना, डेसिमल वहां से दिया है, हमें बनाना है इसको हेक्सा डेसिमल बनाना है ना। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट टेक्स मोर टाइम, इसमें टाइम लगता है नंबर मैच करने में, लगता है ना। आप नॉर्मली अपने कैलकुलेटर पे करो, आप 9 8 5 डिवाइड करो 16 से, आप आंसर चेक करो क्या मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 61 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको। दैट मीन्स हमें 61 या 60 से करना है ना, करो आप। देखो बेटा मैं दिखा देता हूं, जब आप करोगे ना 9 8 5 डिवाइड किससे करोगे? 16 से। आंसर क्या मिला? 61 पॉइंट कुछ हमें मिला ना बेटा। तो हम देखेंगे हमारा जो इसका डिवीजन का पार्ट वो क्या आ गया? 61 से हम इसको कर सकते हैं। अब आप करोगे 16 into 61 दैट विल बी 970। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा फिर? 976। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे सर किस से? 61 से। 985 में से 976 को काटो, कितना आ गया? 9। चलो लिखिए यहाँ पे 9 हो गया बेटा। अब आप फिर से करना है किससे? 16 से, फिर से करना है ना 16 से। अब 16 into 1 करोगे तो 16 आएगा, 2 करोगे तो 32 आएगा, 3 करोगे तो 48 आएगा, 4 करोगे तो 64 आएगा। दैट मींस 4 से तो पॉसिबल ही नहीं है, वो 3 से पॉसिबल है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3। 16 into 3 is 48। 61 में से 48 को काटो 13। हाँ, अब 13 आ गया। अब 30 लिखने का मसला है, हम 13 लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो पेयर बन जाता है हमारा, है ना। तो हम देखेंगे, चलो सर फॉर 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं? 13। लेकिन हम वहां से देखेंगे हमारे पास 10 क्या आता है? A 11 B 12 C एंड 13 D। दैट मीन्स सर हमें यहाँ पे कौन सा नंबर मेंशन करना है? D। आंसर हमारा क्या आया? 3D9। सर दैट विल बी योर आंसर अंडर बेस। अब आप सर इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है? देखो अगर हमें मिलता 39, नॉर्मली हम इसको 10 भी मेंशन कर सकते थे, नीचे कर सकते थे ना, वो डेसिमल में आएगा ना। लेकिन सर ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि इसको बेस डेसिमल रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि ये नंबर है ना, इनमें से एक नंबर ऐसा है जो 10 से ऊपर जा रहा है बेटा। दैट इज व्हाई हमारी बेस क्या आ गई यहाँ पे। इसी वजह से आप अपने नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो इसी ऑप्शन से। जैसे सर ये नंबर कौन सा था? 985 अंडर बेस 10। इज दिस नंबर्स आर पॉसिबल इन डेसिमल? यस, है ना ये पॉसिबल। बट सर 16 में कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है? 3 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, हाँ D 13 भी पॉसिबल है, क्योंकि कहां तक पॉसिबल है? 16 तक। पॉइंट आया बेटा समझ। आप इसको 2 भी नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, 10 भी नहीं लिख सकते। ना ये 8 में फॉल करेगा, ना 2 में फॉल करेगा, ना ही 10 में फॉल करेगा। ये किस में करता है? 16। पॉइंट आया बेटा समझ। अब इसको रिटर्न कन्वर्जन कैसे करेंगे? मेथड तो एक ही है ना, आपको रिटर्न फिर से कन्वर्ट करना वापस। हम इसको ले जाएंगे। अब क्या टॉपिक आया हमारा? अब आ गया हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 3D9।
अंडर बेस 16। कैसे करेंगे हम? फिर से कौन सा मेथड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करना है ना हमें ऑब्वियसली। फिर से जरा करो, क्रॉस से हमें क्या क्या करना है? 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 16 के साथ। हो गया बेटा, प्लस d, d मीन्स 13 इंटू 16 प्लस वापस 9 इंटू 16। हो गया बेटा। अब इसको पावर्स लगाओ, पहले पावर 0, 1 एंड 2। जरा इसको बेटा सोल्व करो। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, 9 1 और 9 प्लस सर 16 1 और 16 एंड 13 into 16 is 208 plus 16 into 16 is 256 256 into 3 is 768। आ गया बेटा। अब इन तीन टर्म्स को आप प्लस करो, हमें आंसर वापस मिलेगा 985। ठीक है बेटा, 985 अंडर बेस 10। पॉइंट आया समझ? अब कैसे हमने इसको किया? पहला टॉपिक हमारा आया था जिसमें हमने डेसिमल से ऑक्टल लिया था, ऑक्टल से डेसिमल लिया था। दूसरे में हमने किया डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल। पॉइंट आया बेटा यहां तक समझ? यहां तक कोई डाउट लग रहा है आपको? कोई ऐसी एग्जांपल जो मैं फिर से बताऊं? यहां तक कोई डाउट? पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियरली दो टॉपिक्स हमने किए। एक हमने किया डेसिमल से ऑक्टल, 10 वाली बेस को किस में कन्वर्ट किया हमने? पहला टॉपिक हमने ये वाला किया था जिसमें हमने क्या किया था? डेसिमल से ऑक्टल। कैसे किया था? 84 अंडर बेस 10। दिमाग पूरा रख लो आप, तब आपको समझ क्लियरली आएगा कि सर हमें क्या करना है। 84 बेस क्या थी? 10 को किस में कन्वर्ट करना था? 8 में। नॉर्मली सर जब इसको उसमें कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम है। तो एलसीएम से हमने क्या किया? 8 10 आर 80, कितना बच गया? 4। 8 1 आर 8, वहां पे कितना बचा? 2। आंसर इज 1 2 4। यहां से आपको नीचे से चढ़ के लिखना है। तो आंसर है 1 2 4 अंडर बेस 8। गुड सर। अब हमने किया दूसरा टॉपिक, ऑक्टल से कहां गए हम? वापस डेसिमल में। जब हम ऑक्टल से गए डेसिमल में, उसमें क्या लिखा हमने? 1 2 4 अंडर बेस 8। किस में कन्वर्ट करना था? 10। तो हमने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। 1 into 8, 2 into 8 and 4 into 8। बस ये वाली टर्म याद रख लेना। एनीथिंग रेज पावर 0 is 1। इतना याद होना चाहिए। एनीथिंग रेज पावर 0 is 1। तो सर यहाँ पे क्या आ गया? 1। 4 into 1 is 4। हो गया सोलो टर्म। उसके बाद 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। आ गया बेटा यहाँ पे। प्लस अब यहाँ पे चलो 8 into 8 is 64। 64 into 1 is 64। इन तीनों टर्म्स को प्लस किया, दैट आंसर इज 84। हो गया सोलो यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमने उसके बाद किया डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल नंबर को हमने कहां कन्वर्ट किया? हेक्साडेसिमल में। 985 अंडर बेस 10। इसको हमने क्या निकालना था? 16, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमने कैसे किया? फिर से एलसीएम मेथड से किया ना। एलसीएम मेथड से हमने बेटा 16 into 61 दैट इज 976। वहां पे कितना बचा? 9। तो 16 into 3 is 48। वहां पे कितना बचा हमारा? 13। लेकिन 13 को कैसे मेंशन करेंगे? डी। तो आंसर क्या आया? 3D9 3D9 अंडर बेस 16। अब ऊपर चले बेटा। उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल को वापस कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। ये क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा जो 3D9 है क्या ये सही आंसर है या गलत है। 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 13 को मल्टीप्लाई 16 से, 9 को मल्टीप्लाई 16। यहाँ पे एनीथिंग रेज पावर 0 is 1। 9 into 1 is 1, सॉरी 9। अब आ गया 16 1 आर 16, 13 into 16 is 208 plus 16 into 16 is 256 and 256 into 3 is 768। इन तीनों टर्म्स को हमने प्लस किया तो आंसर हमें मिला 985 अंडर बेस 10। पॉइंट आया बेटा समझ? हो गए तीनों टॉपिक्स हमारे कवर। अब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए।